हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो हमें सपने देखने से रोकता है, जो हर वक्त यही बोलता है यह हम नहीं कर सकते, यह हमारे बस का नहीं है, हम छोटे लोग हैं, हम गरीब लोग हैं। तो ऐसा ही कुछ इस वीडियो में भी आपको बताने वाला हूँ जो एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की सोच को बताती है कि वह कैसा सोच सकता है। एक बच्चा था, सरकारी स्कूल में पढ़ता था। जाहिर सी बात है उसके पिता गरीब थे, उसको प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे। एक दिन उस बच्चे के दिमाग में आया कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कैसी नौकरी करते हैं और कहाँ जाते हैं। यही बात उसने अपने पिताजी को बताई। उसके पिता ने उसको जवाब दिया कि ठीक है, तुम कल मेरे साथ चल सकते हो। अगले दिन सुबह बच्चा अपने पिता के साथ चला गया। जैसे ही वहाँ पहुँचा तो कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके पिता बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों की सफाई करते हैं, यानी कि उसके पिता का काम महंगी महंगी गाड़ियों को साफ करना है। तो उसके दिमाग में एक सपने का जन्म हुआ, एक दिन मैं भी अपने पिताजी को बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यह ज़िंदगी भर इन गाड़ियों की सफाई करते रहे। कुछ टाइम बीत गया। अब वह बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन उसकी मैडम ने अपने सपनों के बारे में निबंध लिखने को कहा। सभी बच्चों ने निबंध लिखे। इस बच्चे की निबंध लिखने की बारी आई तो उसके दिमाग में वही सपना चल रहा था, उसी के बारे में लिख दिया। अब जब परिणाम की बारी आई तो सभी बच्चों को पास कर दिया गया, लेकिन इस बच्चे को मैडम ने फेल कर दिया। अपने पास बुलाकर कहा कि जितनी तुम्हारी औकात हो उतना ही लिखो। जो चीज़ तुम्हारे बस में है ही नहीं, जो चीज़ तुम कभी कर ही नहीं सकते, उसे लिखने से क्या फ़ायदा हो सकता है। तुम इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ। आज रात को तुम फिर से निबंध लिखो और अगले दिन मुझे वापस दिखाना। वह बच्चा रात भर सोचता रहा कि मेरी क्या गलती थी। मैंने कहीं कोई गलती नहीं की, फिर भी मैडम ने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। लेकिन अगले दिन सुबह उसने वही निबंध अपनी मैडम को दे दिया क्योंकि उसका दिल नहीं मान रहा था। आखिरकार मैडम ने उसको फेल कर दिया और कहा कि अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश मत करो, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। वक्त बीतता गया, साल गुजरते गए, लेकिन वक्त पलट के ज़रूर आता है और समय बड़ा बलवान होता है। एक मोटिवेशनल स्पीच को कोई ऑर्गेनाइज कर रहा था और जहाँ पर जो मोटिवेशन स्पीकर बोल रहा था वही लड़का था। वह अपनी दास्तान सुना रहा था कि किस तरीके से एक सरकारी स्कूल की मैडम ने मुझे बड़े सपने देखने के लिए रोका और आज मैं यह कर पाया। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। और यहाँ वह मैडम भी बैठी हुई थी, उनकी उम्र ढल चुकी थी। वह अपनी मैडम के पास जाता है और उनके चरण स्पर्श करता है कि मैडम, आपने मुझसे कहा था कि जितनी औकात हो उतना ही सोचो। मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप गलत थी और मैं सही था। सोच मेरी हमेशा बड़ी थी। आप सोच सकते हो कि मैडम ने क्या जवाब दिया होगा। मैडम के पास जवाब देने लायक कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैडम की सोच कुएं के मेंढक जैसी थी, जिसको आसमान भी उतना ही लगता था जितना कुएं के भीतर से नजर आता था। तो कुएं के मेंढक जैसी सोच मत रखिए, समुद्र की मछली जैसी सोच रखिए, जो सारे समुद्र पर राज करने का सपना देखती है। मेहनत की आग में जलाकर खुद को ऐसा बनाइए, जो कहते हैं तू नहीं कर पाएगा, उनका मुंह खुला का खुला रह जाना चाहिए। खुद से एक वादा करो कि सक्सेस सिर्फ पैसे और सपनों के लिए नहीं होना है, उनके लिए भी होना है जो तुम्हारे फेल होने का इंतजार कर रहे हैं। खुद को इतना बदल दो कि दुनिया देखती रह जाए और अपनी रफ्तार इतनी बढ़ा लो कि छोटी मोटी मुश्किलें टकराते ही चकनाचूर हो जाएं। किस्मत में लिखा मिटा दूंगा, लिखनी खुद की कहानी है। ये वीडियो देखकर भी खून नहीं खौला तो वो खून नहीं, पानी है। इस कहानी का मतलब यही है कि बड़ा सोचना चाहिए। जो हम सोच सकते हैं वो हम कर भी सकते हैं। नाकामयाबी का रोना बोर होता है जिसे अपने सपनों पर भरोसा नहीं होता, और जो खुली आंखों से सपने देखता है वो रात में कभी चैन से नहीं सोता। आज से ही भूल जाओ कि कंफर्टेबल क्या होता है, नींद क्या होती है, आराम क्या होता है, जब तक कि सोते सोते पैसा ना आने लगे। अगर इस वीडियो से मोटिवेशन मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर लाता रहूँगा। मिलेंगे आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।